हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पहला हमें निकालना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल को बनाएंगे। ये रहा ए पॉइंट और ये है हम लोगों के पास क्या, बी पॉइंट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। ठीक। ये है सेंटर। ये हो गया ओ से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ। ठीक। तो यहां से हम लोगों ने क्या करा कि कोई भी आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट को कंसिडर किया आर डिस्टेंस पर। ठीक। जिस पर कि हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया और इस पर हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब डाइपोल बनाना है तो देखो, बी पर तो हमारे पास हो गया प्लस क्यू चार्ज और ए पर हो गया हम लोगों के पास माइनस क्यू चार्ज। अब इस पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। और टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो हमें नेट पोटेंशियल हमने लिखा कि जो वी नेट होगा किस पर, पी पॉइंट पर, वो किसकी वजह से होगा, एक तो ए और एक बी पॉइंट की वजह से। जिस पर कि हमें पता है कि ए पर तो बैठा है माइनस के क्यू प्लस और बी पर बैठा है प्लस की क्यू चार्ज। इनकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब वी नेट देखो। अब ये क्या है कि ये जो ए पॉइंट पर माइनस क्यू है ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है के क्यू बाई आर। ये वाले आर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें देखो ध्यान से कि ए से लेकर और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो एपी डिस्टेंस है। ये एपी डिस्टेंस हो गई। तो माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल हुआ, ये हुआ के। जब हम पोटेंशियल लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि चार्ज के साइन को भी कंसिडर करेंगे। तो हमने लिखा के क्यू अपॉन ए पी प्लस। और यहां से देखो प्लस की, जो प्लस क्यू है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, बीपी। तो हमने लिखा, ये लिख दिया के, ये हुआ प्लस क्यू अपॉन में ये आ गया हम लोगों के पास क्या, बीपी। तो वी नेट कितना हो गया देखो, वी नेट इज इक्वल टू, रीअरेंज करके लिखो तो हमने लिखा के क्यू अपॉन में बीपी माइनस के क्यू अपॉन में एपी। अब ध्यान से देखो, लॉजिकली चीज है कि भाई ये 2a है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, ये दोनों इक्वल मिलेंगे हमें साइड। ठीक। तो हमने ये लिख दिया कि सिंस बीपी इज इक्वल टू हो गया एपी, तो उस वजह से जो वी नेट है वो कितना हो जाएगा, वी नेट आ जाएगा हमारा क्या, जीरो। क्यों, देखो के क्यू बीपी की जगह हम लोगों ने लिख दिया एपी और के क्यू अपॉन क्या हो गया, एपी। तो वी नेट कितना हो गया, वी नेट हो गया जीरो। तो डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो जीरो आएगा। ये एमसीक्यू में भी हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी तरह के क्वेश्चन में ये हो सकता है। तो हमें ये चीजें याद भी रखनी है, ये बिल्कुल रट भी जाना चाहिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी भी डाइपोल की वजह से जो नेट पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहने वाला है, वो जीरो रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल के लिए देखो, फिर से हमने क्या करा कि ये रहा ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे तो रख दिया माइनस के क्यू। ये रहा बी पॉइंट और यहाँ पे रखा है हमारे पास क्या, प्लस क्यू। और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज 2a। ठीक। तो 2a थी। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट ओ। अब ओ पॉइंट से क्या हुआ कि आर डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनो, आर डिस्टेंस पर यहां पर कोई एक पी पॉइंट है। आर डिस्टेंस पे, सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ए। और ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस भी कितनी रह जाएगी, ए। अब इस पी पॉइंट पे फिर से क्या है कि हमने टेस्ट चार्ज माना। कैसा माना, यूनिट पॉजिटिव माना। तो फिर से हमें क्या करना है, वी नेट निकालना है। तो वी नेट किस पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर। तो वो भी किसकी वजह से, एक तो ए की वजह से और एक बी की वजह से। तो हमने लिखा कि वी नेट इज इक्वल टू कितना हो गया। अब वी, ए पे कौन बैठा है, माइनस के क्यू। और बी पर कौन बैठा है, प्लस के क्यू चार्ज बैठा है। अब दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सिंगल पॉइंट चार्ज हैं। अब क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस देखो,
क्यू से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी हमारे पास क्या, ए प्लस आर। ये वाला ए और ये वाला आर, तो ये ए प्लस आर हो गई। तो क्यू के लिए देखो, इसके लिए हमने लिखा के माइनस क्यू अपॉन में आर। तो डिस्टेंस कितनी आ रही है, आर, ये आर की बात नहीं कर रहे हैं हम। आर मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, एपी, तो ये लिखा एपी प्लस ये लिखा के प्लस क्यू। अब बी वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, बी वाले से है बी की डिस्टेंस, तो ये लिख दिया हम लोगों ने बीपी। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया वी नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब एपी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आर प्लस के क्यू अपॉन बीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यानी कि ये सेक्शन रह गया, तो इस सेक्शन को कैसे करेंगे, आर में से ए को माइनस कर सकते हैं। तो ये पोर्शन बच गया आर माइनस ए, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आर माइनस ए। अब इनको रीअरेंज करके लिखो, तो रीअरेंज में देखो हमने पॉजिटिव को तो लिख दिया पहले, ये हो गया आर माइनस ए। ठीक। अब इसके अलावा देखो, ये माइनस आ गया यहाँ पर, ये हो गया के क्यू। अब ये a प्लस आ रहा है तो इसको लिख दिया हमने r प्लस ए, बस रीअरेंज करके लिखा है ताकि ये a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा फॉर्मूला हमें नजर आ जाए। फिर हमने क्या करा कि v नेट इज इक्वल टू, अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, के क्यू को निकाल दिया कॉमन, बदले में यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ रह गया r माइनस ए माइनस ये रह गया r प्लस ए। तो v नेट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, v नेट इज इक्वल टू हो जाता है के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे कितना हो गया, ये तो हो गया आर प्लस ए, ये हो गया माइनस आर माइनस ए अपॉन, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो गया फिर वी नेट इज इक्वल टू, ये आ गया के क्यू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ गया, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन में ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल हो गए ये दोनों आर, तो बच क्या आ गया, बच गया वी नट इज इक्वल टू के क्यू, ये आ गया टू ए इसके साथ में अपॉन ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट किससे करते हैं, पी से, ये कहाँ पढ़ा था पहले चैप्टर में। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर हमने इसमें क्या लगाई थी, कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या, कि अगर आर की वैल्यू टू ए से बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दो ए स्क्वायर को। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर तो वी नेट कितना आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो गया, एक्सियल पॉइंट पर हो गया। अब इसे चाहो तो, जो हमने लास्ट क्लास में एक वो देखा था, यानी जो लास्ट वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने क्या कर रहे थे कि यहाँ पर ही तो ये रखा हमारे पास क्या, माइनस के क्यू चार्ज, और यहाँ पर ये क्या रखा है, प्लस के क्यू चार्ज। ठीक है, डॉट ये कितनी हो गई, टू ए, और सेंटर से ना एट एनी पॉइंट पर जब हम लोगों ने फाइंड किया था, ये जो थीटा है, तो ये पी पॉइंट था, ये प्रीवियस वीडियो में है। और यहाँ पर क्या था, ये आर वन, ये आर डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, ये आर टू डिस्टेंस है। तो हमने जब इसका डेरिवेशन किया था तो फाइनल जो टर्म आ रही थी ना, फाइनल टर्म ध्यान से सुनो, फाइनल टर्म क्या आ रही थी कि वी नेट जो आ रहा था पी पॉइंट पर, वो आ रहा था हमारे पास के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर हमें इक्वेटोरियल के लिए जाना था, तो इक्वेटोरियल के लिए हमने पुट कर दिया था थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस 90 जीरो, तो ऑटोमेटिकली वी नेट जो जीरो आ गया था। अब हमें अगर एक्सीएल के लिए जाना है, तो एक्सीएल का मतलब देखो, ये पी पॉइंट का मतलब क्या है कि थीटा को जीरो कर दो, थीटा को जीरो कर दोगे तो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करना शुरू हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर। हमने पीछे के डेरिवेशन में यही तो किया है। अब अगर इसी को थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री करें, ये भी तो क्या है, एक्सियल लाइन है, तो ये पी पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट फिर कहीं तुम्हारा यहाँ लाई करेगा। तो उस केस में क्या है, उस केस में वी नेट कितना हो जाएगा, बस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ के पी अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस 180 होता है -1,